बिल्कुल लाइट बंद कर। तू ये स्टेशन की गली रोड की भट्टी है, देसी मदिरा खाली हो रही है, स्कैनिंग नहीं किया जा रहा है। स्कैनिंग कैसे नहीं हो रहा? बाद में होगा। कितनी बेटी? 800 तो कितना बेटी मांगे? देखिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जो कि लगातार शराब के मामले में घिर रही है, ईडी के द्वारा 2000 करोड़ का जो घोटाला प्रकाश में लाया गया है, उसके अलावा आज आम आदमी पार्टी सारे दस्तावेज, सारे सबूतों के साथ, सारे विजुअल्स के साथ आपके माध्यम से सरकार को भी और ईडी को भी और प्रदेश की जनता को भी हम आज बता रहे हैं, क्योंकि करप्शन 2000 करोड़ का नहीं है, लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला भूपेश बघेल जी की सरकार ने भूपेश बघेल के संरक्षण में किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र की सरकार को भी, ईडी, सीबीआई, सबको, कि आप जो मुख्य आरोपी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, प्रदेश के आबकारी मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, नहीं तो प्रदेश की जनता आपको माफ करने वाली है। एक तरफ तो आप जन घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात करते हैं, 4.5 साल बाद भी आज तो शराब के पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं, क्या बात है? आपको उस समय पता नहीं चला कि आप शराबबंदी घोषणा कर रहे हैं? बाकायदा आपको शराबबंदी करनी चाहिए, लेकिन आप शराबबंदी ना करके आज फायदे गिनाने लग गए। तब जब आप घोषणा कर रहे थे शराब जहर था, आज आपके लिए अमृत हो गई। भूपेश बघेल जी को शर्म आनी चाहिए। आप छत्तीसगढ़ या वाद की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को लगातार लूटने में आप लगे हुए हैं। जनता माफ नहीं करने वाली, आपको जेल जाना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, पूरे प्रदेश में उतरेगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कब से शुरू होगा? अभी देखते हैं, अभी तो हम मांग किए हैं, इसकी कार्रवाई की मांग किए हैं, आगे बहुत जल्द हम रणनीति बनाएंगे और पूरे प्रदेश में जो घोटाले का मामला मीडिया के सामने और जनता तक एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू की जाएगी। 4.5 साल हो गए, शराबबंदी होना तो दूर, 4.5 साल बाद आखिर क्या बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शराबबंदी के लिए मजबूरी गिना रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी जो कि अभी छापा मार के 2000 करोड़ की घोटाला की बात कर रही है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे कहा था कि आने वाले समय में इस मामले में एक बड़ा घोटाला आप सबके सामने लाएंगे, प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। साथियों, 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो तो एक पार्ट मात्र है। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी विगत 2 साल से इस मुद्दे को उठा रही है, और ऐसा ही नहीं उठा रही है, तथ्यों के साथ उठा रही है। आप सबके बीच बताते हुए सच्चाई आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में एक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ जो शांति का प्रदेश कहलाता है, इसे शराब का गढ़ बना दिया। दूसरा बड़ा नाम दे दिया घोटाले का गढ़। घोटाले का गढ़ छत्तीसगढ़ को इन्होंने बना के रखा है। भूपेश बघेल जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे घसीटा जा रहा है, मेरा नाम जबरदस्ती वहां पे लिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये कि ईडी जहां तक पहुंच नहीं पाई, वहां भी आम आदमी पार्टी दस्तावेज के साथ आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहती है। मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साथी अभिषेक बाफना जी से
आग्रह करूंगा कि जो कि लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहा है, मंत्रियों के माध्यम से इवेंट तक भी हमारी बात पहुंचाई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज सिलसिलेवार सारे घटनाक्रम भी बताएंगे, सारे तथ्य भी बताएंगे, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। आदरणीय अभिषेक बाबू जी, नमस्कार। अभी जो ईडी ने जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला एक्सपोज किया है, ये कमीशन घोटाला है अंग्रेजी शराब का। और हम जो आज एक्सपोज करने जा रहे हैं वो देसी शराब में जो घोटाला हुआ है, जिसके पूरा संरक्षण या छत्र छाया भूपेश बघेल जी के छत्र छाया के नीचे हुआ है, जिसको मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 3 डिस्टिलरी हैं, वहाँ पे देसी मदिरा का उत्पादन होता है। उसमें कई नेता लोग भी पार्टनर हैं और हर जैसे जैसे सत्ता आई है, पहले भाजपा के लोग थे, अब कांग्रेस के लोग हैं, वो पैसे बनाने की फैक्ट्री देसी शराब की, सीधा वहाँ पे देसी मदिरा तैयार किया जाता था और सीधा दुकानों में भेजा जाता था और वहाँ पे सेल करके सीधा नकदी उठा लिया जाता। जिनका नकदी जो कलेक्शन करने वाला था, जो अनवर ढेवर जो नाम आ रहा है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये पैसे को ये कलेक्शन एजेंट था भूपेश बघेल का। अब मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहले 2020 11वें महीने में एक ट्रक संदिग्ध महासमुंद में पकड़ी, जिसमें मैंने कोर्ट किया वहां जाके कि इस गाड़ी का परमिट मुझे बताया जाए। भाई कोई भी गाड़ी निकलती तो उसमें बिल जो अपन बोलते हैं उसमें परमिट होता है, परमिट दिखाया जाए। 3 घंटे तक मैंने गाड़ी रोक के वहां पे धरना पे बैठ गया, कोई परमिट दिखाने नहीं आया। फिर मुझे जबरदस्ती पुलिस भेजी गई और मेरे को उठाने की कोशिश की गई और क्या बोलने से तब भी परमिट नहीं दिखाया गया, जिसके हमने 4/11 को हमने कलेक्टर महोदय और टीआई लिखित में दी जानकारी। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, जब डिस्टिलरी से शराब लेके गाड़ी निकलती तो सीधे वेयर हाउस आती है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, बार कोड चेक किए जाते हैं, वो पूरी वेरीफाई होने के बाद स्टॉक इन्वर्ट किया जाता है वेयर हाउस में। डिस्टिलरी से आउटवर्ड होता है और वेयर हाउस में आके इन्वर्ट होता है वो स्टॉक, और फिर वो सब चेक करने के बाद आउटवर्ड वाइन शॉप को किया जाता है, शराब दुकान वो स्टॉक, फिर वो अपने में स्टॉक इन्वर्ट लेके वो डायरेक्ट कस्टमर को स्कैन करके भेजता है। आप देखे होंगे, कभी गए होंगे कहीं, स्कैनिंग सिस्टम से ही माल पूरा बिकता है। पर ये एक देसी शराब ऐसी थी, कोई स्कैन नहीं होता था। आप भी कभी किसी को भी, जनता इतनी खरीदी होगी, आप पूछना कभी स्कैन करके दिया है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। कोई सब बोल देंगे नहीं दिया, कभी हमारे सामने स्कैन नहीं किया। तो ये जब हमने उस गाड़ी को पकड़ी 3 तारीख के लगभग 5 बजे थी, तो हमने परमिट की मांग की, नहीं दिखाया। हमारे को पुलिस भेज के मेरे को वहां से उठा लिया गया और सीधा बोला गया, भैया इसमें आप इंटरफेरेंस मत करो, ये सुप्रीमो का आदेश है यहाँ और ये उनका है, यहाँ परमिट वर्मिट कुछ नहीं और आपको देखने का अधिकार भी नहीं। बोला भाई मैं जनता हूँ, आम आदमी हूँ, ये पूरा माल जनता खरीदेगी तो मैं इसका सत्यापन कर सकता हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं। भाई हम जब व्यापारी हैं, हमारी एक गाड़ी बिना बिल के जाती है, आप सीधा पकड़ के चालान कर देते। भाई इसका तो मेरे को अधिकार है, नहीं किए सब किए। तब मैंने ना, अब इनसे कैसे लड़ा जाए, तो रसनी टोल नाका है, जब ये क्या बोलने से केडिया से निकली तो रसनी टोल नाका आया, वहां पे मैंने फुटेज निकाला उस गाड़ी नंबर का, वो 4:03 में वहां से क्रॉस हुई और ये 4:45-5 बजे वहां वाइन शॉप के दुकान पे, मदिरा दुकान पे पहुंची। तो ये तो अपने आप में साबित करता है कि ये गाड़ी निकली टोल नाका से, उसके बाद ना वेयर हाउस गई, वो वहां 800 पेटी ना अनलोड हुआ, ना 800 वापस लोड हुआ। ये तो अपने आप में, क्योंकि पौने घंटा तो वहां से ट्रैवल करने में, रसनी से आप मान लो 30 किलोमीटर महासमुंद, पौन घंटा तो इस गाड़ी को वहां पहुंचने में लगेगा।
उतना ही समय लगा है वास्तविकता में। तो ये गाड़ी सीधा डिस्टिलरी से आई है, ये प्रमाण है हमारे पास। ये हमने चैलेंज किया है, इस कॉपी के साथ हमने राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री, सबको शिकायत की, राष्ट्रपति तक शिकायत की। और ये हम लाइव वहां पे थे, थाना की ये फोटो छपी है, थाना टीआई शेर सिंह बांधे जी हैं, मैं हूं, और ये अखबार ने छापा है ये फोटो, ये हम वहां पे हैं, उसका लाइव ये अखबार इसका प्रमाण है। इसके बाद बोले हम इनको कैसे पकड़े, इनकी पूरी शिकायत कर दी, धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट घेरा हमने कि भाई अवैध शराब बंद हो। तब मेरे को, जब मैंने ये घेरा था, ये गाड़ी अनलोड होते हुए फोटो है, अपन वीडियो भी बताएंगे आपको, प्ले करेंगे। ये गाड़ी थी जो, तो हम जब सब जगह जाके धरना प्रदर्शन, सब ऊपर से लेके नीचे, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल थे, एसपी संतोष सिंह थे, थाना प्रभारी सिंधे जी थे, शेर सिंह बांधे जी थे, और आबकारी अधिकारी थी मंजू कासरे। सबने हाथ जोड़ लिया, ये सुपर सीएम हाउस बोलते थे हम लोग, सीएम हाउस है भैया, इसका संचालन हमारा नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, कहीं पे कुछ नहीं। हमने इसमें सूचना का अधिकार भी लगाया, कोई जानकारी, सीसीटीवी फुटेज मांगा, वेयर हाउस का नहीं दिया गया। हमने क्या बोलने से, शहर में, जिस शहर से क्रॉस होके 5 जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया, हमने थाने में ट्रैफिक में लगाया कि इसका फुटेज दिया जाए, गाड़ी भी कवर होगी, नहीं दिया गया, है ना। उसके बाद हमने बोला चलो ये गाड़ी हुई, हम बोले एक गाड़ी और हम करते हैं वैसे। इस बार हमको पक्के सबूत हाथ लगे। हमने एक्साइज की जो वेबसाइट है उसमें पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए जो भी गाड़ी जहां जा रही है, कहां का परमिट कट रहा है, वो पूरा लाइव दिखता था। तो हमने ये जानकारी हमको जैसे ही लगी, हमने वेबसाइट खोला, हमने एक गाड़ी पकड़ी 14/2 को, CG04MQ 6211। इस गाड़ी को हमने पकड़ा, इसकी लाइव लोकेशन एक्साइज के साइट से हमने निकाली। ये आप सब देख सकते हैं, 6211 14 फरवरी का ये अष्टांग और दिष्टांग। ये जैसे ही आप मैप में डालोगे तो इसकी पिन पॉइंट लोकेशन दिखा देगा, ये कहां थी, मैंने निकाल लिया उस समय। और ये जीपीएस से पूरा जीपीआरएस सिस्टम लगा था, वो काहे के लिए लगा था, सेफ्टी के लिए, कि कोई ड्राइवर वो माल को भर के कहीं और ले जाके उस माल को बदल ना दे। और उसका सर्वर मंत्रालय में लगा था, उसको 4 अधिकारी वॉच करते थे, ये बराबर निकली है तो वो वेयर हाउस तक जा रही है कि नहीं डिस्टिलरी से, और वेयर हाउस से निकली है तो दुकान तक जा रही है कि। कुछ शिकायत आती थी पहले कि माल बदल दिया गया है, कोई नकली शराब, कोई पानी मिला रहा है ले जाके पेटियों में, तो उसके लिए सरकार ने ये जीपीआरएस सिस्टम लगा के 200 गाड़ियों को ऑथराइज और एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था बजाज को, जो कि अभी ईडी ने उसको उठा लिया, ट्रांसपोर्टर। उसका एक महम इसमें बहुत अहम रोल है ट्रांसपोर्टर का, क्योंकि वो ही पूरा माल को कहाँ कैसे पहुंचाना है संचालित करता है। बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, अगर ईडी चाहेगा तो उसको ज्यादा नहीं 24 घंटे में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, इतने लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो ये लाइव लोकेशन मैंने निकाली है, और ये जो वाइन शॉप का मैं बोल रहा हूँ, दलदली स्टेशन रोड का, ये वाइन शॉप में खड़ी है ये गाड़ी, मैंने लाइव लोकेशन निकाली। उसके बाद मैंने साइट में ये परमिट जारी करते हैं, ये परमिट का स्टेटमेंट है, आप देखोगे 1 जनवरी से मैंने 15 फरवरी तक का निकाला है, इसमें कहीं पे भी 14 फरवरी की कोई गाड़ी का उल्लेख नहीं, कोई भी ना परमिट जारी हुआ है ना कोई उल्लेख है 14 तारीख डेट का। ठीक, उसके बाद हमने इसके पूरे फोटो और वीडियो रखे हैं उस तारीख के, हम वहां पे खड़े हैं, वीडियो बनाए हैं, टाइम डेट सब उसमें डाले हैं। इतना प्रमाण होने के बाद भी इसकी हमने शिकायत कहाँ नहीं की, पहले की कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी को भी की, केंद्र सतर्कता आयोग सीबीसी, जो कि पूरे भारत में अगर कहीं पे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है तो उसकी जांच वो करती है, उसको भी की हमने। फिर हमने
प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव दोनों को की, जिसकी ये पूरी कापियां हैं। ये जो सिलसिलेवार पत्र सबको लिखे हैं, सबकी कॉपी है इसमें। और सबसे बड़ी बात, हमने तुरंत इसके हफ्ता दिन 15 दिन बाद हमने वापस हमने डेट दी थी, इस काल के बीच में वेबसाइट में कुछ नहीं करने की बात की थी। आज उसको भी वो भुला के शराब बंदी नहीं, शराब के फायदे गिना रहा है वो आदमी। कोई 10 लोग मर गए हैं तो उसने पूरे छत्तीसगढ़ की पब्लिक को झोंक दिया नशे के इस खेल में। आज इनके मंत्री जा जाके वहां जा रहे, यहां जा रहे, 4.5 साल बीत गया, पर ये कहीं से भी शराबबंदी के बारे में कोई ठोस चीज नहीं ला पाया। मैं एक सवाल भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, अगर यही शराब आपका परिवार, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी सब पिएंगे तो क्या आप इसको सही बताएं? और अगर ये सही है तो आपके घर वाले भी इसको पिएंगे। ये जनता को साबित करो कि ये फायदे की चीज है, इसको आप भी सेवन करें। दिखाते हैं कि कितने बड़े तरीके से इस घोटाले में पूरी तरीके से सरकार इन्वॉल्व है, कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अभी देखना पड़ेगा कि अभी मैं आज बैठे बैठे अभी मैं खबर ही पढ़ रही हूँ। कल भूपेश बघेल एक गए कार्यक्रम में, ब्रह्म कुमारी जी का एक कार्यक्रम, नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम में गए। उन्हें बड़े भाषण दिए वहां पे। उन्होंने कहा हम नशा मुक्त अभियान का वो करते हैं, क्या समर्थन करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँ भूपेश बघेल जी को कि अपनी ही स्टेटमेंट को बार बार ये जो बदलते रहते हैं, ये शर्मनाक है। आज की सुबह की खबर, एक स्टेटमेंट हम और पढ़ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं पर हमें लग रहा है कि लोगों ने सैनिटाइजर। ये कितना हास्यास्पद है कि एक छत्तीसगढ़ स्टेट का मुख्यमंत्री कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और इन्होंने ऐसा किया क्यों? इनको जब लगा ये प्रदेश में सत्ता में आना चाह रहे थे, जब इनको लगा, बड़ा हास्यास्पद ये था कि पीछे भी हम जाएंगे, रमन की सरकार चल रही थी और उस समय रमन जी की सरकार के समय में एक तरफ सरकार खुद ही जो सरकार ने दारू बेचना शुरू किया, नशा बेचना शुरू किया, ये उस समय से शुरू हुआ। और एक तरफ वो दारू का व्यापार कर रही थी सरकार और दूसरी तरफ हमारी महिलाओं को डंडा पकड़ा के पूरे में घूमने बोलते थे। तो हमारी महिलाएं घूमती थी और वो क्या करती थी बेचारी महिलाएं, महिला समूह बना के 10-10 का महिला समूह घूम रही है। अब उनको लोकल स्तर पे जब हमारे सामने लड़ाई आपको मेरे को सामने कर दिया तो हमारी लोकल स्तर लड़ाई हो गई, महिलाओं पे मुकदमे हो गए, महिलाएं जेल जा रही है लड़ के। तो सरकार कितना वोट खुलाई थी महिलाओं को। और इनको लगा कि देश की, राज्य की आधी आबादी को अगर हमें इम्प्रेस करना है, क्योंकि देखिए जब नशे की बात आती है, जब दारू की बात आती है, ये कौन लोग टारगेट हो रहे हैं? इसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति टारगेट नहीं हो रहा है, हमारे राज्य की जनता टारगेट हो रही है, मजदूर गरीब टारगेट हो रहा है। और वो जो मजदूर कमा करके आता है घर में और 200 रुपए 300 रुपए की मजदूरी लेके आता है, वो अपना पूरा दारू में लगा देता। तो महिलाएं बहुत पीड़ित थी और इनको लगा कि महिलाओं का वोट चाहिए तो दारू बंदी की घोषणा करने से बढ़िया कोई और वो होगा नहीं तरीका। इन्होंने उसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया, हमारी महिलाओं को, हमारी आधी आबादी को उस पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करके इन्होंने घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद जब बात इसको इम्प्लीमेंट करने की आ रही है तो सिर्फ डेली भाषण चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमने वो बना दिया, क्या कमेटी बना दी जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी हैं। हम कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम सैनिटाइजर, ये कौन सा रिसर्च इन्होंने कराया है? हम ये पूछना चाहते हैं भूपेश बघेल जी से कि आप कौन सा रिसर्च कराते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें दर्शा रही है पूरा आज जो घोटाला है इसकी जांच होनी चाहिए, इसको बहुत गंभीरता से। क्या आज हमारे तो तमाम लोगों को इन्होंने अंदर किया, क्या भूपेश बघेल को ये गिरफ्तारी करेंगे? क्या इनकी जांच होगी? नहीं होने वाली है। तो मेरा कहना है कि यही तमाम सवाल है जो आज अभिषेक भाई ने बहुत अच्छी तरह से जाना कर चले मन से